हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी जो अपनी माँ के कहने पर वो फाइल उनकी दोस्त को देने जाता है, लेकिन वो दोस्त नहीं बल्कि निंग थी। निंग वांगजी को कुछ पिला देती है, जिस पर वांगजी पूरी तरीके से खुद को हॉट फील करता है। वहीं निंग जो वांगजी के करीब आने की कोशिश करती है, पर वांगजी निंग को गला पकड़कर उसे फुस कर देता है। और वहीं निंग उसे ये भी बताती है कि ये सब करने के लिए उसकी माँ ने कहा था, जिस पर वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से उस होटल से बाहर निकलता है और कार में बैठता है। वो ड्राइवर से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उसे वो लैंड मेंशन लेकर चले, जिस पर ड्राइवर कहता है। वहीं वांगजी को पता नहीं क्यों बार बार उसके सामने विंग का फेस आ रहा था। वो अपने कपड़ों को खींचता है, टाई को खींचता है और अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वो सबसे पहले अपने कोट को निकालता है, लेकिन वो बार बार बस विंग के बारे में सोच रहा था। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग। ऐसा कहता है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। वो खुद को बहुत बुरी तरीके से हॉट फील कर रहा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार सीधा लैंड मेंशन के सामने रुकती है। वांगजी जो जल्दी से मेंशन के अंदर एंटर करता है। अंधेरा हो चुका था। लैनी या कोई भी हॉल में नहीं था। वांगजी जो बस गिरते हुए सीधा जैसे ही आगे जाता है, अचानक मिंग्याओ वांगजी के सामने आ जाता है। मिंग्याओ कहता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ है। वांगजी की पूरी बॉडी रेड थी। तभी वांगजी मिंग्याओ से कहता है गगा विंग कहाँ है। मिंग्याओ समझ जाता है कि वांगजी को कुछ तो हुआ है। मिंग्याओ कहता है शायद वो अपने रूम में है, ऐसा कहता है। तभी वांगजी मिंग्याओ की तरफ देखता है और क्या कहता है गगा प्लीज़ माँ को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। जिस पर मिंग्याओ वांगजी को शॉकिंगली देखता है और कहता है ठीक 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 है विंग। तभी वांगजी जो ऊपर जाता है, मिंग्याओ को समझ आ जाता है। तभी मिंग्याओ कहता है वांगजी प्लीज़ विंग के साथ जेंटल रहना। वांगजी मिंग्याओ की तरफ देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं मिंग्याओ एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है माँ, मुझे सच में समझ नहीं आता कि आपने फिर से वांगजी के साथ कुछ ऐसा किया है, लेकिन आपने जो भी किया है इस बार मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपने अपनी ही चाल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं, ऐसा कहता है। और वो वांगजी को उसके रूम में जाते हुए देखता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो पता नहीं बेड से अपनी सारी किताबें उठाकर फर्श पर दूसरी साइड रख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी विंग को पीछे से उसकी कमर से पकड़ लेता है। एक पल के लिए तो विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है कौन। तभी वांगजी विंग केयर के करीब जाता है और कहता है विंग विंग मेरी हेल्प करो प्लीज़ विंग। विंग तो पूरी तरीके से डर चुका था। विंग अपना फेस वांगजी की तरफ करता है और कहता है आपको क्या हुआ है। तभी वांगजी विंग को बोलने का मौका भी नहीं देता और अचानक उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है। वो खुद को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी की पकड़ इतनी टाइट थी कि वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक किस करते करते ही वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर फेंक देता है। विंग जो डरी हुई आंखों से वांगजी को देख रहा था, वो कहता है गगा आपको क्या हुआ है। तभी अचानक वांगजी अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है और उसे निकालकर दूर फेंक देता है। विंग पूरी तरीके से डर चुका था। तभी वांगजी विंग के करीब आता है और उसकी चिक को सहलाता है और कहता है विंग प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ विंग। विंग जो वांगजी की आंखों में देखता है, विंग को इतना तो पता था कि वांगजी अपने होश में नहीं है। विंग कहता है गगा। वांगजी कहता है विंग प्लीज़ तुम क्या चाहते हो, क्या मैं किसी और के पास चला जाऊं। वांगजी जैसा ही कहता है, विंग की आंखें अचानक अलग हो जाती हैं। वो अचानक वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो वांगजी के लिप्स पर किस कर लेता है। वांगजी और विंग अब दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। हालांकि विंग बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। विंग की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। वहीं वांगजी अचानक विंग की जो टी शर्ट पहना था उसे निकालकर दूर फेंक देता है। जैसे ही वो विंग की मिल्की वाइट स्किन देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाने लगता है। वहीं वांगजी अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से हॉट हो गया था। वांगजी की पूरी बॉडी जल रही थी। वहीं विंग जो वांगजी की बॉडी को टच करता है, वो कहता है गगा आपको क्या हुआ है। गगा प्लीज़ ऐसा मत करिए, गगा मेरी बात सुनिए। पर वांगजी तो जैसे विंग की कोई बात नहीं सुनता। वो अचानक विंग की चेस्ट पे आता है और वहाँ सक करता है, लिक करता है। विंग बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है
वो जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वांग जी के साथ कुछ तो गलत है। और वो तभी उसे एक बात याद आती है। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि जब भी उसके अल्फ़ा को उसकी ज़रूरत हो तो उसे हमेशा अपने अल्फ़ा की हेल्प करनी होगी। वहीं विंग को लगता है कि वांग जी हीट में चला गया है, इसलिए वो जानता है कि उसका फ़र्ज़ है, उसे अपने अल्फ़ा की हेल्प करनी ही होगी। वहीं वांग जी के फेरोमोन्स अचानक उस पूरे रूम में भर जाते हैं। विंग फेरोमोन्स की वजह से विंग के फेरोमोन्स भी निकलने लगते हैं और अचानक वांग जी की आंखें पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। वांग जी अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर से उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग भी अब वांग जी में पूरी तरीके से खो चुका था। वो भी वांग जी को किस रिटर्न कर रहा था। हालांकि विंग को किस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। वहीं वांग जी किस करते करते अचानक विंग का ट्राउजर भी निकाल देता है और अपना भी। आप दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की बॉडी को पूरी तरीके से एक दूसरे की बॉडी को के ऊपर उनके हाथ घूम रहे थे। विंग अभी भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन वांग जी की फेरोमोन्स की वजह से वो भी अचानक सब कुछ भूल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक विंग की तरफ देखता है और अपनी एक फिंगर विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। भले ही वांग जी इतना परेशान था, लेकिन फिर भी उसे इतना पता था कि वो विंग को हर्ट नहीं कर सकता। वहीं वांग जी की इस हरकत से अचानक विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है गगा ऐसा मत करिए प्लीज़ गगा। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता। वो विंग को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और अचानक खुद को पूरी तरीके से विंग के अंदर एंटर कर देता है, जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी अचानक विंग की तरफ आता है और वो ईयर के करीब जाता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा कहता है। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अचानक वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है, लेकिन वो क्या करे। वांग जी तो अपने सेंस में ही नहीं था और वो खुद को नहीं रोक सकता था। वहीं वांग जी विंग के आंसुओं को अपने हाथों से क्लीन करता है, उसके फोrehead पे आइस पे चिक्स करता है और वो अचानक अपने बॉडी मूवमेंट भी तेज कर देता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी पे वांग जी के बाइट के निशान थे, जो पूरी तरीके से रेड और ग्रीन हो चुके थे। वहीं वहीं वांग जी विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है। विंग जो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, पर वांग जी फिर भी नहीं रुकता। वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, जब उसे ऐसा लगता है कि वो अब थक चुका है, अब और नहीं कर सकता, तब जाकर वो विंग से खुद को अलग करता है। वो विंग को देखता है, विंग जो पूरी तरीके से बेहोश था। वांग जी अचानक थक कर विंग के पास गिर जाता है और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और फाइनली दोनों इसी तरीके से सो जाते हैं। वो एक दूसरे को क्लीन करने की भी कोशिश नहीं करते। वहीं हम दूसरे कमरे में लेनी को देखते हैं। लेनी जो बहुत खुश थी, वो अपने मन में कहती है बस देखो अब क्या होता है। उस ओमेगा वो ओमेगा जब ये देखेगा कि उसका अल्फा किसी और के साथ है, तो वो सच में मेरे बेटे को छोड़कर चला जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो अपना फ़ोन उठाती है और कई बार निंग को कॉल करती है, लेकिन निंग एक बार भी कॉल नहीं उठाती। वो एक स्माइल करती है और कहती है शायद वो अपना काम करने में बिजी होगी। निंग निंग ने मेरे बेटे के साथ शायद वो सब कुछ कर लिया होगा जो मैं चाहती हूँ। अब मेरा बेटा कभी भी निंग से दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे निंग की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसा कहती है। वहीं वो बहुत खुश थी। वहीं हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल पर थे, लेकिन वहाँ वांग जी और विंग नहीं थे। तभी सिचैन मिंग्याओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं मिंग्याओ वांग जी नहीं आया। मिंग्याओ कहता है नहीं, वो अभी तक नहीं आया। लेनाओ कहती है पर वो ऑफिस में भी नहीं था। तभी लेनी कहती है मैंने किसी अर्जेंट काम से उसे थोड़ी बाहर भेजा है, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मिंग्याओ को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहता था लेनी को कि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका है। वहीं हम देखते हैं अचानक लेनाओ कहते हैं विंग कहाँ है। मिंग्याओ जो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो सेंस में आता है और कहता है एक्चुअली डैड विंग ने खाना पहले ही खा लिया है, वो बहुत थक चुका था, उसे बहुत भूख लगी थी और एक्चुअली आपको तो पता है आज उसका कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वो बहुत थका हुआ था। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो पहले खाना खा ले और सो जाए।
सिचेन के मिंग्याओ की तरफ देखते हैं। हालांकि मिंग्याओ की बातों पर सिचेन को बिलीव नहीं था, लेकिन वो सबके सामने कुछ भी नहीं कहते। लहनाओ कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है। तभी लैनी कहती हैं उस लड़के को बिल्कुल मैनर्स नहीं है कि घर में किसी के साथ कैसे रहा जाता है। मैं तो पहले ही कहती हूँ वो लड़का इस फैमिली में फिट नहीं बैठता। लहनाओ कहते हैं हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लैन इस फैमिली में फिट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं ना। वो बच्चा है, वो अभी चीज़ों को नहीं जानता, वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है और मुझे पता है वो एक बहुत अच्छा बच्चा है और जल्दी कर लेगा। जिस पर लैनी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है, लेकिन वो आज बहुत खुश थी इसलिए कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं वो सभी अपना डिनर ख़त्म कर लेते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद सभी लोग खड़े होते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं मिंग्याओ जो सिचेन के सामने चल रहा था, जैसे ही सिचेन और मिंग्याओ रूम में पहुंचते हैं, अचानक सिचेन मिंग्याओ का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मिंग्याओ मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है। मिंग्याओ कहता है क्या हुआ। सिचेन कहते हैं बेबी मुझे अच्छे से पता है कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे बताना नहीं चाहते, बताओ बेबी क्या बात है। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और अचानक अपनी एक फिंगर सिचेन की फेस पर घुमाता है और कहता है डार्लिंग बस थोड़ा सा वेट करो, मॉर्निंग तक का आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सिचेन तो शौक थे। सिचेन कहते मिंग्याओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मिंग्याओ कहता है कसम से सिचेन मैंने कुछ भी नहीं किया है और ना ही मेरे दिमाग में चल रहा है, जो कुछ किया है आपकी माँ ने किया है। सिचेन तो शौक थे। सिचेन कहते मिंग्याओ बातों को गोल गोल मत घुमाओ। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और अचानक सिचेन के लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है देखो डार्लिंग मैं बातों को गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है आपकी माँ ने किया है, पर आपकी माँ को तो पता भी नहीं है कि उन्होंने गलती से क्या कर दिया है। मिंग्याओ की इस तरीके की हंसी को देखकर एक पल के लिए तो सिचेन डर जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं मिंग्याओ मिंग्याओ बहुत समझदार है। वो बिना किसी चीज़ों को जाने परखे बातों को नहीं कहता, इसलिए वे एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है बस डार्लिंग मॉर्निंग तक की बात है, आप मॉर्निंग में देखना बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वहीं हम वांगजी और विंग को देखते हैं। वांगजी जो पता नहीं क्यों अचानक से फिर से उठता है और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो कहता है गगा मैं बहुत थक चुका हूँ। वांगजी कहता है विंग बस एक बार, ऐसा कहता है क्योंकि वो विंग से खुद को दूर कर ही नहीं पा रहा था। वहीं वांगजी विंग बहुत डरा हुआ था। तभी वांगजी खुद को फिर से विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, क्योंकि जो ड्रग उसे दिया गया था वो उसको उसकी बॉडी में फिर से असर करने लगा था। वांगजी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग जो फिर से वांगजी का नाम ले रहा था, उसे सच में इस बार बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वांगजी विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी की नज़र विंग की नेक पर पड़ती है। वो विंग की तरफ देखता है, वो विंग के बालों को पकड़ता है और विंग की चिन पे किस करता है। तभी अचानक वो विंग की नेक पे आ जाता है और जहाँ अल्फा मार्क होता है वहाँ वो शक करता है, लिख करता है। विंग एक पल के लिए डर जाता है। विंग कहता है गगा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि अचानक उसे निंग की बात याद आती है कि ये सब करने के लिए उसकी माँ ने कहा था। वांगजी अपने मन में कहता है अगर मैंने आज विंग को माफ़ कर दिया तो वो हमेशा के लिए मेरा ओमेगा हो जाएगा और फिर माँ मुझे कभी अलग नहीं कर पाएंगी, ऐसा सोचता है। और वो अचानक अपने अल्फ़ा टीथ निकालता है और वो विंग को मार्क कर देता है। विंग की सांसें एकदम से रुक जाती हैं। तभी वांगजी विंग की आंखों की तरफ देखता है जो आंसुओं से भरी हुई थी। वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है आई एम सॉरी विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी अपनी टंग निकालता है और जो ब्लड था उसे सक करता है, लिक करता है और उसे छोटे छोटे किसेस करता है। थोड़ी देर में ही विंग फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो उस मार्क को सहन नहीं कर पाता। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और वो फिर से 2 राउंड विंग के साथ इंटीमेट होता है। जब वो पूरी तरीके से फिर से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो विंग के ऊपर गिर जाता है। वो विंग केयर के करीब जाता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, पर अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, ऐसा कहता है। और अचानक
वो नीचे लेटता है और विंग को बिल्कुल अपने ऊपर लिटा लेता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो सबसे पहले अपनी आइज़ ओपन करता है। वहीं जैसे उसकी नज़र पास में जाती है वो देखता है विंग जो पूरी तरीके से नेकेड उसके पास था। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अचानक वांग जी विंग की बॉडी को देखता है जो पूरी तरीके से ब्लू और रेड वाइट मार्क से भरी हुई थी। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं वांग जी सब कुछ नाइट का याद आता है और वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। हालांकि विंग के साथ वो सब करने का उसे कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है। अब उसे ये बात अच्छे से पता चल गई है, इसलिए वो एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करके कहता है, अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक काम और करना होगा। तभी वो अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, विंग, विंग उठो। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। वो बहुत थका हुआ था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से पेन कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो वांग जी को नेकेड देखता है वो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसे नाइट का सब कुछ याद आने लगता है। वो विंग की तरफ देखता भी नहीं है। वांग जी अचानक विंग को बैठने में मदद करता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है और अचानक ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, तुम्हें शाय होने की ज़रूरत नहीं है। विंग, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नाइट में हर्ट कर दिया। विंग अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? विंग, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ किया वो गलत था। तुम जानते हो मैं हमेशा चाहता था जब मैं ये सब कुछ करूँगा तो वो बहुत स्पेशल होगा, लेकिन कल सब कुछ गलत हो गया। विंग कहता है, गग्गा, आपको कल क्या हुआ था? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, पहले मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वांग जी अचानक ये पूछता है तो विंग अपना आइस ओपन करता है और बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। तभी विंग अपना हाथ वांग जी के गालों पर ले जाता है और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ विंग, बताओ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? विंग अचानक अपना सिर ना में हिला देता है। हालांकि विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी कहता है, विंग, पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। विंग कहता है, गगा, मैं ये सब कुछ और नहीं कर सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अपने बैक में बहुत पेन भी हो रहा है। वांग जी को अचानक जोर से हंसना आ जाता है और वो धीरे से विंग को टाइटली हग कर लेता है और वो कहता है, पागल लड़के, मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ? विंग अचानक रेड हो जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगा था कि वांग जी फिर से उसके साथ वही सब करना चाहता है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग, मुझे माफ़ करो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैंने तुम्हें नाइट में ही माफ़ कर दिया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी माफ़ करो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ हमारी शादी बहुत अजीब तरीके से हुई और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँच जाएगा। पर विंग, ये सच है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग के आंसुओं को क्लीन करता है। तभी अचानक विंग टाइटली वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। विंग कहता है, पर गगा, आपको दर्द होगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों, क्या नाइट में तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? और विंग, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ये कोई बड़ा बात नहीं है, तुम बस मुझे वाइट करो, माफ़ करो, ऐसा कहता है और अचानक अपनी नेक को ऊपर करता है ताकि विंग उसे माफ़ कर सके। विंग अचानक वांग जी के वहाँ देखता है जहाँ उसे वाइट किया जाता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और अचानक अपनी टंग निकालता है और उसे धीरे धीरे सक करता है। हालांकि वांग जी की बॉडी फिर से हॉट हो रही थी, वो जानता है कि विंग का टच उसे कैसा फील कराता है। तभी अचानक विंग जो अपने टीथ से वांग जी को मार्क कर देता है। वांग जी जो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है कि उसे भी पेन हुआ था, लेकिन तभी विंग जो घबरा जाता है और अचानक वांग जी की तरफ देखता है।
वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुमने मुझे अच्छे से माफ़ किया है? वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वो देखता है कि वहाँ से ब्लड आ रहा है। तभी विंग अचानक अपनी टंग निकालता है और उसकी नेक को अच्छे से क्लीन करता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ अब थोड़ी देर आराम करो, मुझे थोड़े काम है वांग जी, विंग मुझे उन्हें फिनिश करना है। विंग कहता है, पर गग्गा आपको कल क्या हुआ था? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, जो कुछ मुझे कल हुआ था मैं बहुत खुश हूँ कि वो हुआ, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वांग जी का पूरी तरीके से फेस बदल जाता है। विंग विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, अब तुम आराम करो। विंग कहता है। वो विंग को अच्छे से बेड पर लेटा देता है, लेकिन वो जानता है कि विंग को पेन हो रहा है, इसलिए सबसे पहले वो साइड में से एक मेडिकल बॉक्स निकालता है और उसमें से एक टैबलेट निकाल कर विंग को देता है और कहता है, इसे खा लो, तुम उठोगे तो तुम्हारा पेन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी खड़ा होता है। वांग जी पूरी तरीके से नेकेड था। विंग जैसे ही वांग जी को नेकेड देखता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो अचानक पूरे ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है। जिस पर विंग वांग जी को ऐसे देखता है तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहता है, मेरा बच्चा, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। सबसे पहले फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा सा शाल लेता है। लेकिन शाल लेते टाइम अचानक उसका हाथ उसकी मांग पर जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जानबूझकर अपनी शर्ट पहनता है, उसके 2 बटन ओपन रखता है और वो रेडी होने के बाद नीचे आता है, क्योंकि अब उसे अपनी माँ से बात करनी है। उसकी माँ ने जो कुछ किया है उसे बिलीव नहीं हो रहा कि उसकी माँ इतना गिर सकती है और ये सब कुछ कर सकती है। वो सीधा लिविंग एरिया में आता है। वहीं लेनी, जो लिविंग एरिया में लेनाव, सिचैन और मिंग्याओ पहले ही बैठे हुए थे। वहीं सिचैन जैसे ही वांग जी को देखते हैं, वो कहते हैं, वांग जी तुम कब आए? हम कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, गगा मैं तो शाम को ही वापस आ गया था। लेनी की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी हंसता है और कहता है, मिंग्याओ गगा आपने बताया नहीं। मिंग्याओ कहता है, मैं क्यों बताता, तुमने मना किया था ना कि मुझे किसी को नहीं बताना है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू गगा, आप दुनिया की बेस्ट गगा हो। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ वैसे आप कुछ नहीं कहेंगी? लेनी कहती है, क्या मुझे क्या कहना है? तभी वांग जी अचानक गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, आज मुझे आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेंसी चैन तो शौक थे। वहीं मिंग्याओं को तो पता था कि कुछ ना कुछ तो लेनी ने गड़बड़ की है। लेनी कहती है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? तभी वांग जी लेनी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या मैं ये बात सबके सामने कहूँ कि आप कहेंगी कि आपने कल मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी? लेनाओ कहते हैं, वांग जी क्या हुआ बेटा? वांग जी कहता है, डैड ये बात माँ खुद बताए तो अच्छा है, मैं ये बात कैसे कहूँ, मुझे शर्म आ रही है माँ पर। तभी लेनी कहती है, वांग जी मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? तभी वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, सीरियसली माँ, क्या आप अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगी? तभी लेनी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी लेनाव कहते हैं, वांग जी हमें बताओ आखिर लेनी ने क्या करने की कोशिश की है? सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम माँ पर इतना गुस्सा क्यों हो? तभी वांग जी अचानक सिचैन और अपनी डैड की तरफ देखता है और कहता है, आपको पता है माँ ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? माँ ने निंग के साथ मुझे कुछ नशीला देकर निंग के साथ मुझे, ऐसा कहकर अचानक अपना फेस नीचे कर लेता है। चैन कहते हैं, निंग के साथ क्या? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं निंग के साथ नाइट स्पेंड करूं और निंग को मैं मार्क करूं और निंग मुझे मार्क कर दे ताकि मैं विंग को छोड़ दूं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेनी कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये बात तुमसे किसने की? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, माँ आप जानती हैं ये बात किसने कही?
उस लड़की ने जिसके साथ आपने ये सब करने का प्लान बनाया था। वांग जी की बात सुनकर सिचेन और लेनाओ तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं मिंग्याओ भी शॉक था। उसे नहीं लगा था कि लेनी इतना गिर सकती है। लेनाओ कहते हैं, लेनी वांग जी क्या कह रहा है? लेनी अचानक डर जाती है और कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेनाओ कहते हैं, तुम अच्छे से जानती हो वांग जी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कहता। और तभी वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, पर मैं फिर भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपकी वजह से मुझे ये एहसास तो हो गया कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ कि अब मैंने डिसाइड किया है डैड गगा, मैं ये घर छोड़कर विंग के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वहाँ मेरे विंग को अब हर्ट करे। मैं उसे और हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। तभी अचानक सबकी नज़र वांग जी की नेक पर पड़ती है, जहाँ वो उसका ओमेगा वाइट देखते हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हारी नेक। वांग जी कहता है, हाँ गगा, मैंने विंग से कहा कि वो मुझे माफ़ करे ताकि सबको पता चले कि मैं सिर्फ विंग का हूँ और किसी का नहीं। और हाँ गगा, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। मैं अपनी विंग को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेनाओ, लेन, सिचेन और मिंग्याओ तो शौक हो जाते हैं। लेनाओ कहते हैं, बेटा पर तुम। तभी लेनी जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हम लोगों को नहीं छोड़ सकते। ऐसा कहकर वो वांग जी को टच करने वाली थी कि तभी वांग जी लेनी से दूर हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी माँ, लेकिन ये करने की जिम्मेदार आप ही हैं। आपने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। मैं आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए करूँगा। और यही सही है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँ, क्योंकि आप कभी भी विंग को अपना नहीं सकती और मैं विंग को छोड़ नहीं सकता। ऐसा कहता है। सिचेन कहते हैं, पर वांग जी कहता है, गग्गा मैं इस घर से जा रहा हूँ, आप लोगों से नहीं। हम हमेशा ऑफिस में मिलेंगे, पर मैं बस विंग को सेफ रखना चाहता हूँ। सोचिए गग्गा, माँ अगर अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती हैं तो विंग विंग तो उनका कोई नहीं है। वो विंग के साथ कुछ भी कर सकती हैं। लेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी उससे ऐसा कुछ कहेगा। लेनी कहती है, वांग जी कहता है, माँ आई एम सॉरी, पर ये सब सोचने के लिए आपने मजबूर किया है। मैं ये कभी सोचना नहीं चाहता था कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं, पर माँ अब मुझे बिलीव है कि आप इनके साथ कुछ भी कर सकती हैं। तभी वांग जी सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, गगा मैं यहाँ से अपने दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। ऐसा कहता है। तभी वो मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, मिंग्याओ गगा। मिंग्याओ कहता है, हाँ वांग जी, भींगा भी सो रहा है, प्लीज़ क्या आप उसे थोड़ी देर देख सकती हैं? जब वो उठ जाए तो प्लीज़ आप उसकी थोड़ी हेल्प करिएगा, वो थोड़ा दर्द में है। ऐसा कहती हैं। वहीं वांग जी के ईयर पिंक हो गए थे। सभी लोगों को ये तो पता चल गया था कि विंग और वांग जी अब एक हो चुके हैं। वहीं लेनी अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है, मैं पहले से ही जानती थी वो लड़का पूरी तरीके से गोल्ड टिकर है और वो अपनी काम में पूरी तरीके से सक्सेस हो गया। देखो उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी अचानक लेना सामने आते हैं और लेनी को खींच कर एक स्लैप मारते हैं। वो कहते हैं, तुमने अपने बेटे के साथ गलत किया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा लेनी, तुम्हारे अंदर कितना जहर है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो लड़का तुम्हारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है। सच कहूँ तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी कर कर बहुत बड़ी गलती की। ऐसा कहता है। लेनी पूरी तरीके से टूट जाती है। वहीं वांग जी, सिचेन, मिंगिया जो ये सब कुछ देखते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, हालांकि अपने पिता के ऐसे बिहेव से उसका दिल टूट जाता है। वो अपनी माँ को इस तरीके से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन वो जानता है कि उसकी माँ को कभी भी इस बात का शायद ही रिग्रेट हो कि उसने क्या किया है। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं थोड़ा अपार्टमेंट जाकर आता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ सब कुछ ठीक है क्या। जब मैं वहाँ सेट कर लूँगा तो विंग को यहाँ से ले जाऊँगा। ऐसा कहता है। सिचेन बस अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। लेनाओ वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे तुम पर बहुत प्राउड है कि काश तुम अपने ओमेगा के लिए इतना खड़े हो। मैं बहुत खुश हूँ। वहीं सिचेन भी वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं। लेनी जो चुपचाप फर्श पर पड़ी हुई थी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है।
वहीं हम मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ जो सीधा विंग के रूम में जाता है। विंग जो अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मिंग्याओ वांग जी की विंग की पूरी बॉडी देखता है, वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो थोड़ी थोड़ी सी ब्लैंकेट से बाहर आ रही थी, वो शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि लेंस सच में बीस्ट होते हैं, मुझे नहीं लगा था, लेकिन वांग जी तो सिस्टेन से भी ज़्यादा बीस्ट है। मेरा बेचारा विंग, उसकी क्या हालत करती है, लेकिन फिर भी उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या लैनी को अपनी गलतियों का एहसास होगा और अब वांग जी क्या करेगा। क्या वो सच में विंग को लेकर लैन मेंशन से दूर चला जाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।